गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कैश बुक। कैश बुक में बेटा जी सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैश बुक के अंदर हम कैश से रिलेटेड एंट्री करते हैं, क्रेडिट की एंट्री नहीं करते इसके अंदर। जैसे मान लीजिए गुड्स परचेज फ्रॉम राम श्याम, किसी का भी नाम आ जाता है बच्चे, तो हम उसके नाम के एंट्री इसमें नहीं करते। इसके अंदर आपके पास कैश बुक की अलग अलग टाइप्स दी हुई हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पैटी कैश बुक। सबसे पहले आज हम करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा? डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। ये बेटा जी जो साइड है ये क्रेडिट और जो ये साइड है ये क्या होगी आपकी डेबिट। इसमें डेट के अंदर डेट मेंशन, पर्टिकुलर्स का मतलब यहाँ पर क्या होगी, जितनी भी आपकी रिसिप्ट्स होंगी, और यहाँ पर क्या होंगी, सारी की सारी आपकी पेमेंट्स। यहाँ पर 2 शब्द डिनोट किया जाता है डेबिट के लिए, और यहाँ पर बच्चे बाई शब्द क्रेडिट के लिए। वाउचर नंबर का मतलब क्या है, इसमें आप सीरियल नंबर डालेंगे। लेजर फोलियो का मतलब है इसमें आप पेज नंबर, और अमाउंट के अंदर आपका अमाउंट आ जाएगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए आप एंट्रीज करते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। आपकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान देना बेटा जी, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप टू कैपिटल लिख रहे हैं। कैश बुक के अंदर आप जब कैश बुक के अंदर एंट्री करते हैं तो जो टू वाला शब्द है ये क्या है, आपका जो क्रेडिट है वो क्या हो जाता है आपका यहाँ पर डेबिट। यहाँ पर इसका अपोजिट वर्ड क्या आ रहा है, कैश के नीचे क्या आ रहा है, कैपिटल। कैश शब्द का कुछ सिचुएशन में यूज़ होगा, अदरवाइज़ वैसे यूज़ नहीं होता इसका, वो सिचुएशन आगे बताएंगे बेटा जी। इसके अंदर आपको क्या लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे आप 20,000। जो भी डेट मेंशन की होगी वो डेट आप यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश 4 रुपीज़ 5,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसके अंदर देखिए आपने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, टू कैश। नीचे क्रेडिट में क्या आ रहा है, टू कैश। अब उसका ऊपर वाला वर्ड क्या आ रहा है, परचेज। तो बाबू ये कहाँ आ रहा है, डेबिट में। कैश बुक में जाकर क्या हो जाएगा, ये आपका रिवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, बाय परचेज 5,000। क्लियर? अब इसको यहाँ पर आप लिख देंगे बाय परचेज, यानी कि इसका अपोजिट वर्ड क्या आ रहा है, परचेज, और परचेज क्या हो रही है आपकी डेबिट में। नेक्स्ट आता है आपके पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, टू सेल्स। टू सेल्स में आपके पास बेटा जी यहाँ पर टू सेल्स है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे आप, टू। उसका अपोजिट वर्ड क्या आ रहा है, टू सेल्स अकाउंट। जितना अमाउंट आपका गिवन है 4,000। क्लियर बेटा जी? यहाँ पर भी आप इसके एंट्री कर देंगे 4,000 से।
क्लियर। नेक्स्ट देखो, यदि आपके पास एंट्री आती है पेड टू रवि ₹4,500, एंट्री क्या होगी, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, टू कैश 500। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है क्रेडिट में, टू कैश, ऊपर वाला शब्द क्या है, रवि। तो बच्चे यहाँ रवि है, डेबिट में है, कैश बुक में जाकर क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड में, बाय रवि 500। क्लियर। नेक्स्ट, मान लीजिए आपके पास आता है रिसीव्ड कमीशन ₹4,600, एंट्री क्या होगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 600। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, टू कमीशन, यहाँ किस में आ रहा है, क्रेडिट में, और यहाँ किस में आ जाएगा, ये जाकर कैश बुक के अंदर टू में। क्या लिखेंगे, टू कमीशन, जितने का गिवन है आपको 600 का। क्लियर बेटा जी। अब मेन इसमें क्या चीज़ समझने वाली है, मान लीजिए आपकी पेमेंट साइड का टोटल किया आपने, पेमेंट साइड का टोटल मान लीजिए आपका ज़्यादा आता है और इस साइड का टोटल क्या आता है आपका, कम आता है रिसिप्ट्स का। तो इस सिचुएशन में क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए मैंने इसका टोटल किया, ये आ गया आपके पास 24,600, यहाँ पर आ रहा है 5,500। तो बच्चे यहाँ पर जो माइनस करने पर क्या आएगा, बाय बैलेंस CD, माइनस करने पर आप यहाँ लिखेंगे, बैलेंस क्या कर देंगे आप, इक्वल कर देंगे। मान लीजिए ये साइड आपकी पेमेंट साइड ज़्यादा है, रिसिप्ट साइड कम है, तो आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। लेकिन बहुत रेयर होता है बच्चे, रिसिप्ट ज़्यादा हैं, पेमेंट आपकी क्या है, कम है, तो क्या लिखेंगे आप, बाय बैलेंस CD। नेक्स्ट ईयर जाकर बाबू ये क्या बन जाता है, यदि यहाँ पर मान लीजिए 1 जनवरी है तो आपका यहाँ लास्ट डेट क्या आ जाएगी, 31 जनवरी। और नेक्स्ट मंथ में जाकर जो ये बैलेंस यहाँ बचा वो क्या बन जाएगा, 1 Feb टू बैलेंस BD। ये चीज़ का बाबू आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लास्ट ईयर का बाय बैलेंस CD, यानी कि लास्ट मंथ का बाय बैलेंस CD, और नेक्स्ट मंथ जनवरी में ख़त्म हुआ है तो नेक्स्ट मंथ क्या आ जाएगा, 1 Feb। तो 1 Feb में आप लिखेंगे टू बैलेंस BD।